बिना किसी मारपीट लड़ाई धोखेबाजी के सोलो सिकोआ ने अपने ग्रुप को छोड़ दिया। पर कहाँ है वो और आगे क्या होने वाला है उनके साथ। लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी है। 2K25 गेम कवर पर पूरी ब्लड लाइन है, लेकिन रॉक जिसने खुद को ब्लड लाइन का हाई चीफ बताया वो तो कहीं है ही नहीं। फाइनल बॉस ने थोड़ा सुधरने का नाटक क्या कर लिया, इन्होंने तो इसे सच ही मान लिया है। अगर कल वो आ गए फिर कोई नहीं बचेगा। बात करते यहाँ से डेमन प्रिस्ट हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ वो कह रहे होते हैं कि मैं अपना इम्पैक्ट डालना चाहता था और रॉ पर मैंने ये किया एज द चैंपियन, लेकिन अब वहाँ की जर्नी मेरी एंड हो चुकी है। अब मैं स्मैकडाउन पर आ चुका हूँ और अब मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ की चैंपियनशिप पर। मैं जा रहा हूँ रॉयल रंबल जीतने। इतना कहते ही जेकब फाटू और टामाटोंगा इंटरप्ट करते हैं उन्हें। जेकब फाटू माइक उठाते हैं और किल कर देते हैं। वो कहते हैं ये ठीक है, मैं देख रहा हूँ तुमको डेमियन, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है, तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत ज्यादा। हम दोनों काफी सिमिलर है, हम दोनों में हिम्मत है, वो बात है, हम इक्वल लेवल के सुपर स्टार्स है। लेकिन एक फर्क है तुम्हारे और मेरे में, ये स्मैकडाउन मेरा शो है। तुम अपने आप को स्टाइलिश समझ सकते हो, मेरी तरह अपने हेयर को स्टाइल कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी तरह नहीं बन सकते हो। तुम सोच रहे हो स्मैकडाउन पर आकर जो चाहो वो कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला डेमियन। मैं तुम्हें साफ साफ एक बात क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर या तो तुम झुकते हो या मैं तुम्हें झुका दूंगा। यहाँ पर मेरी चलती है, हमारी चलती है, याद रखो इस बात को। मेरे नजरिए से देखो तो यहाँ पर जेकब फाटू और टामाटोंगा चलाते हैं स्मैकडाउन को। अरे ये क्या बात हुई, सोलो सिकोआ कहाँ गए? जेकब जिनके नाम के आप जाप करते रहते थे आई लव यू सोलो करके, सोलो सिकोआ का कोई आता पता नहीं है। लेकिन कल वो डेफिनेटली होंगे रॉयल रंबल में और वहाँ हमें ये दिख जाएगा कि उनका आगे का फ्यूचर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग स्मैकडाउन पर तो उनका फ्यूचर नहीं होने वाला है। अभी टामाटोंगा लिखते हैं ब्लड इन मतलब किसी नए मेंबर को लाने की बात की जा रही है और ब्लड आउट मतलब किसी को बाहर करने की बात यहाँ हो रही है। इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए जेकब भी ब्लड की 2 इमोजी पोस्ट करते हैं। ये अच्छा साइन तो बिल्कुल भी नहीं है सोलो सिकोआ के लिए। एक मेजर ट्रबल मतलब बहुत बड़ी मुसीबत इंतजार कर रहा है सोलो सिकोआ का। जिस तरह जेकब अभी खुद को एक लीडर की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, अगर सोलो ने रोमन को एक्नॉलेज कर लिया और करने को कह दिया बाकियों को, तो वो वही सोलो को उड़ा देंगे। क्योंकि अब ये दोनों जेकब फाटू और टामाटोंगा ब्लड लाइन है ही नहीं, इन्हें ब्लड लाइन कहा ही नहीं जाएगा। रोमन के उला फाला क्लेम करने के बाद ब्लड लाइन सिर्फ उनके ग्रुप को कहा जाएगा। अभी सोलो सिकोआ नहीं आ रहे हैं, कल वो आने वाले हैं, तो अच्छा यही होगा कि इसके बाद वो रॉ पर चले जाए। और सर्वाइवर सीरीज में हमने देखा कि रोमन के दरवाजे सोलो सिकोआ के लिए हमेशा खुले हुए हैं, तो वो चाहे तो वहाँ भी जा सकते हैं। तो अब जेकब से डेमन प्रिस्ट कहते हैं ये शायद मुझे तूने डराने के लिए कहा, भाई तू बेवकूफ लगता है, तुझे पता है हम दोनों स्ट्रीट से हैं, गलियों से हैं, तो हम बात क्यों कर रहे हैं। इतने पे वो रुकते हुए सुपर किक मारते हैं टामाटोंगा को। ये देखते हुए जेकब फाटू स्माइल करते हैं और अटैक कर देते हैं डेमन प्रिस्ट पे। एलेनाइट आते हैं टामाटोंगा को मारते हैं। इसके बाद वो जेकब फाटू को स्टील चेयर से मारने जा रहे थे, पर जेकब फाटू एक पंच मारते हैं और स्टील चेयर दूर गिरता है। लेकिन डेमन प्रिस्ट की हेल्प से एलेनाइट जेकब फाटू को बाहर निकाल देते हैं और इसके बाद आज के मेन इवेंट के लिए एक टैग टीम मैच में इन दोनों को चैलेंज कर देते हैं। मेन इवेंट से पहले डेमन प्रिस्ट के सामने R-Truth आते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि अरे भाई डेमन तू मंडे नाइट रॉ पर आ गया, जबकि वो स्मैकडाउन पर थे। इसके बाद एलेनाइट यहाँ आ जाते हैं अपने मैच को डिस्कस करने के लिए। लेकिन अगर हम सामने देखें तो यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा इन दोनों को क्यों घूर रहे थे। अब वापस से R-Truth यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि एलेनाइट तुम भी मंडे नाइट रॉ पर हो, मैं सोच रहा हूँ कि हम तीनों की एक फैक्शन होनी चाहिए। इस पर डेमन प्रिस्ट कहते हैं कि इसकी बात का बुरा मत मान, ये बड़ा भोला है गाइस, कुछ ज्यादा ही भोले नहीं है R-Truth। अभी कल ही हमें अंडरटेकर और शॉन माइकल के थ्रू ये जानने को मिला कि ट्रिपल एच यहाँ फर्स्ट इंडक्टी बन चुके हैं WWE हॉल ऑफ फेम के लिए, जहाँ उन्हें इंडक्ट किया जाएगा। तो R-Truth यहाँ कांग्रेचुलेट करते हुए दिखाई देते हैं ट्रिपल एच को, लेकिन यहाँ वो पिक्चर लगाए हुए थे टोमासो चाम्पा का। वैसे आज स्मैकडाउन पर स्टेफनी मैकमैन और उनकी डॉटर भी प्रेजेंट थी। मेन इवेंट में गाइस हमें ये मैच देखने को मिलता है एलेनाइट एंड डेमन प्रिस्ट वर्सेस जेकब फाटू एंड टामाटोंगा के ऊपर साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमन प्रिस्ट यहाँ अपनी टीम को विक्ट्री दिलाते हैं। लेकिन मैच के बाद जेकब फाटू उन्हें डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। भले जेकब फाटू इस मैच को हार गए, लेकिन WWE उनके डोमिनेशन को बिल्कुल भी कम नहीं करने वाले हैं। और इसी वजह से कल रॉयल रंबल में भी हैरान होने वाली बात नहीं होगी जब जेकब फाटू एज द मोस्ट डोमिनेटेड कंटेंडर, सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करने वाले सुपरस्टार बनेंगे। तो अभी तक मेंस रॉयल रंबल के लिए 11 सुपरस्टार और वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए 10 सुपरस्टार डिक्लेयर हुई है। मेंस रॉयल रंबल को जॉन सीना और वुमेन्स रॉयल रंबल को जीतने के लिए शार्लेट फ्लेयर यहाँ पे बैटिंग ऑड्स में सबसे टॉप पर है। कल के शो के लिए 4 मैच ही कंफर्म है, जो काफी है रॉयल रंबल को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन भी आप लोग देख सकते हो, ये तो कल की है, लेकिन अभी तक तो वहाँ पे सब कुछ प्रिपेयर्ड हो भी गया होगा। जिमी ऊसो वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच हमें देखने को मिलता है, जहाँ जिमी ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं बाय द रोल अप इन। और जिमी ऊसो जब अपना एंट्रेंस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा सबसे पहले उन्हें ही घूर
रहे थे। क्या इसका ये मतलब है इन द फ्यूचर जिमी ऊसो वर्सेस नाकामुरा का मैच होने वाला है फॉर द यूएस चैंपियनशिप, और क्या फाइनली जिमी ऊसो के पास भी एक सिंगल गोल्ड आने वाला है। लिटरली गाइस क्या कमाल का सीन था ये। केविन ओवेंस और सीएम पंक एक रिंग में एक दूसरे के फेस टू फेस आज खड़े थे। होता कुछ ये जो टेस्टिटोरियल रिंग में होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि केविन ओवेंस ने कंप्लेन करी है कि उन्हें इक्वल का टाइम नहीं दिया जाता है कोडी रोड्स की तरह, तो आज केविन ओवेंस को बराबर का समय मिलेगा इंटरव्यू के लिए। वो केविन को कॉल आउट करते हैं। केविन के रिंग में आने के बाद जो कहते हैं कि आपने जो हाल में हरकत की है हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपने बाकी सुपरस्टार्स को इंजर्ड करने की कोशिश की, काफी बहस हुई आपको लेके, तो सवाल ये कि क्या मिस कर रहे हैं हम, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है आपको लेके। केविन ओवेंस कहते हैं तो ये तुम्हारा तरीका है मुझे सॉरी कहने का, मुझसे चीजें ठीक कराने का, तुम कोडी फैन, तुम्हें सिर्फ कोडी की फीलिंग की परवाह है जो, और सिर्फ तुम ही नहीं बाकी लोग भी सिर्फ कोडी की ही बात कर रहे हैं। सीएम पंक, सेथ रॉलिंस वो भी रॉयल रंबल जीतकर रेसलमेनिया में कोडी को फेस करना चाहते हैं, लेकिन असल बात ये है कि मैं रॉयल रंबल में इस टाइटल को जीतूंगा। इसके बाद केविन ओवेंस अपनी विंग डीगल टाइटल उतार लेते हैं और कहते हैं कि दूसरी टाइटल मैं रॉयल रंबल में जीतूंगा, और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है। पंक के आने के बाद केविन कहते हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सीएम पंक कहते हैं नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे माफ करना मैंने तुम्हें इंटरप्ट किया, मुझे लगा कि जिस तरह से तुम बिहेव कर रहे थे तुमने मुझे इनवाइट किया, तुम जानते हो कल मैं रॉयल रंबल जीतूंगा, और अगर तुम बड़े ही गुस्से वाले कोडी रोड्स को हराते हो तो रेसलमेनिया का मेन इवेंट इस साल का होगा केविन ओवेंस द चैंपियन वर्सेस सीएम पंक, और अगर कल तुम चैंपियन बनते हो तो मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करूंगा, लेकिन ज्यादा टाइम तक तुम चैंपियन नहीं रहोगे। केविन कहते ये सोचना बड़ा अटपटा है, तुम और मैं रेसलमेनिया मेन इवेंट, इससे ज्यादा अच्छा साउंड ये करेगा जब मैं रेसलमेनिया में तुम्हें हराऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए रेसलमेनिया का मेन इवेंट कितना ज्यादा मायने रखता है, लेकिन तुम कभी मेन इवेंट नहीं कर पाओ रेसलमेनिया को। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, ये सोचकर मेरा दिल खुश हो रहा है। मैं मल्टीपल टाइम मेन इवेंटर हूँ, बूढ़े आदमी तेरा टाइम खत्म हो चुका है, मैं होप करता हूँ कि तू नहीं जीते रॉयल रंबल। इतना कहते हुए केविन यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सीएम पंक केविन ओवेंस को रोकते हुए कहते हैं कि जरा मेरी भी तो सुन ले, सब जानते हैं मैं ही रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाला हूँ, तुमने 2 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है, इसके लिए कांग्रेचुलेशन, तुम वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तुमने बहुत कुछ हासिल किया इस इंडस्ट्री में, और मैंने भी 5 बार टाइटल जीते हैं रॉयल रंबल में, और मैं कभी हारा नहीं लोगन पॉल से, मैंने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया है, उसके पीठ पीछे छुरा नहीं घोपा, मैं टाइटल जीतने के लिए शॉर्टकट नहीं लेता हूँ। अभी रिंग में आ केविन, वरना तुझे मार खाने से कोई नहीं बचा सकता है मुझसे। केविन ओवेंस दिखाते हैं कि वो रिंग में आ रहे, लेकिन वो यहाँ से चले जाते हैं। सच में गाइस क्या कमाल का सेगमेंट था रॉयल रंबल के लिए, इन्होंने और भी ज्यादा हाइप्ड कर दिया जो कि हम लोग पहले से थे ही। मेज हमें यहाँ देखने को मिलते जहाँ वो निक ऑल्डी से कह रहे होते कि मैंने अनराडे को इतना अच्छा ऑफर दिया, मेरे जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार के साथ काम करने का मौका था उसके पास, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया इस अपॉर्चुनिटी को। निक जल्दी से बुलाओ उसे, उसने मेरा इंसल्ट किया, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। अनराडे खुद यहाँ आ जाते हैं और मिस को आज के लिए चैलेंज कर देते हैं। इनका मैच होता है जहाँ इस मैच में अनराडे मिस को हरा देते हैं। टिफनी स्ट्रैटन का यहाँ पे इंटरव्यू लिया जा रहा होता है जहाँ पे वो कह रही होती है कि चाहे कोई भी रॉयल रंबल जीते मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मेरा टाइम है, ये टिफनी टाइम है। कैंडिस लेरे के उन्हें इंटरप्ट करने की थोड़ी देर बाद यहाँ नाया जैक्स का अटैक हमें देखने को मिलता है टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर, लेकिन वो पहली बार में तो बच जाती है, लेकिन इसके बाद टिफनी यहाँ मिस्टेक करते हुए नाया जैक्स पे अटैक करने लगती है, और नाया जैक्स यहाँ पे नया लेटर लगा देती है टिफनी स्ट्रैटन को। आज मोटर सिटी मशीन गन्स एंड लॉस गार्जा मैच जीत जाते हैं DIY और प्रीटी डेडली के अगेंस्ट। नियोमी वर्सेस लिव मॉर्गन के मैच में नियोमी इस मैच को जीत जाती है। मैच के बाद लिव मॉर्गन की बॉडीगार्ड रकील रॉड्रिगीज अटैक कर देती है बियांका ब्लेयर एंड नियोमी के ऊपर। चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचिन के मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड होता है जब चेल्सी ग्रीन मैच में यहाँ पे कैंडो स्टिक का यूज कर लेती है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। कल रॉयल रंबल आप लोग 4:30 AM से देख सकते हो सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।